देखो क्या कर रहा है सवाल, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देख पा रहा है, एगो परिमेय संख्या है, एगो अपरिमेय संख्या, इस दोनों का जोड़ क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यही साबित करने के लिए कर रहा है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको भी जिस प्रकार से बनाए थे उसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन हल्का सा अलग तरीका है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। माना कि जिसको साबित करना है उसको हम उल्टा मान लेंगे, अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या मान लेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। देखो इनसे पहले हम ए आर एस ये सब मान रहे थे, वो नहीं ना माने हैं, सीधे क्या लिखे हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, तो 3 + 2√5 जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहलका वाला पर ध्यान करो, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, जहाँ P और Q कुछ भी आ सकता है। कौन कौन चीज़ आ सकता है? जहाँ PQ, जहाँ P और Q क्या है, धन पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है? धन पूर्णांक है, यानी प्लस वाला पूर्णांक है, माइनस वाला नहीं, धन पूर्णांक है। एवं PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये गुणनखंड नहीं है, कला लिखा रहा है ताकि कटने वाला संख्या इसमें कुछ भी नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब देखो इसीलिए अब इसी को बना रहे हैं, इसीलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q है, तो खाली 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। और इस +3 को उधर भेज रहे हैं तो हो जाएगा -3, हो जाएगा ना, नहीं होगा। या 2√5 बराबर, देखो इसका लसन निकालेगा तो Q, लसन निकालेगा तो Q Q आई हो जाएगा कौन सी, Q में Q से एक ही मतलब होगा P- ये तो बटा 1 है, तो 1 में Q, 1 से कितना वेरी में Q लगेगा, Q वेरी में, तो ये हो जाएगा 3Q। क्या हो जाएगा? P- 3Q। या अरे इसका लसा जैसे बटा पर का जोड़ बना रहा है वैसे बनाए हैं, Q और 1 का लसा Q होगा, तो Q में Q क्या मात्रा में कटेगा, 1 वेरी में, तो P में 1 से गुना करेगा तो P ही रह जाएगा, माइनस का माइनस। यहाँ तो 1 है, 1 का 1 कितना वेरी पढ़ेगा तो Q आएगा। Q कोई ना कोई पूर्णांक होगा, तो उस पूर्णांक जितना बारी लिखा है उतना बारी पढ़ना पड़ेगा। तो 1 का 1 कितना वेरी पढ़ेगा तो Q आएगा, Q वेरी। जैसे यहाँ पर 5 रहता, यहाँ पर 1 से लगाना रहता तुमको, कितना से 3/1 ना है, तो 1 का 1 कै बारी पढ़ता तो 5 आता, 5 वेरी। तो यहाँ Q है तो कै बारी पढ़ेगा, Q वेरी, तो वही Q में गुना हो जाएगा 3 से। जिस प्रकार से 5 में 3 से गुना होता था, तो इसी प्रकार से 3 में गुना हो जाएगा, तो 3 में Q से गुना करेगा तो 3Q। समझ गया? चलो अब इसके बाद देखो, हम इसमें भी सिर्फ √5 को इस बगल रहने देते हैं, बराबर के दाएं बगल, बराबर के बाएं बगल, और ये 2 को जो है दाएं बगल भेज देंगे, तब P- 3Q बटा ये 2 जो है ना इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, और Q था तो Q। समझा कि नहीं? ये तिरछा गुना किए हैं, 5 को इधर रहने देंगे, √5 को, Q को उधर रहने देते, नीचा ना जाएगा। या √5 बराबर लिख सकता है P/2Q, इस दोनों के लिए ये रहता है, -3Q/2Q लिख सकता है। ये Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्ट 3/2 है तब है। चलो लिखे देते हैं, कट जाएगा। या √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/2Q -3/2। इसको मानेंगे हम समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। अब देखो नीचे से बनाना, इसको जो है ना नीचे से लिखना, ठीक है। ये जो लिख रहा है, चूँकि P और Q क्या है, P और
क्यू पूर्णांक है। क्या है? हमने माना है ना, पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। ये ऊपर माने थे पी और क्यू क्या है? धन पूर्णांक है, चाहे सीधे पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। इसीलिए देखो पी बटे पी और क्यू पूर्णांक है तथा पी बटे 2q, पी बटे 2q है -3/2। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। देखो p बटे q, बटा में 2 है, उससे कोई दिक्कत नहीं। p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, तो 2q भी पूर्णांक ही होगा। तो यानी ऊपरी पूर्णांक है और नीचे पूर्णांक है, तो ये कोई ना कोई परिमेय संख्या होगा। -3/2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का घटाव भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या ही होता है। समझ गया? परिमेय संख्या ही होता है। लेकिन √5 क्या है? देखो तो ये परिमेय संख्या आ गया है, लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है कि नहीं? अपरिमेय संख्या है। हम ये भी बताए थे कि रूट अंडर में अगर कोई अभाज्य संख्या रहेगा, जिसको पी से दिखाए थे, रूट के अंडर में कोई अभाज्य संख्या रहेगा तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो 5 भी अभाज्य संख्या ही है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः एक से, किससे? एक से जो है, ये समीकरण जो है एक से, इस बगल है बायां बगल अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या बराबर इस बगल है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो क्या है? असंभव है। असंभव है ना। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है? गलत है। देखिए 10-10 लाख रुपया ये धुआं सूंघे लागे लगेली है, जिसमें बनावित रही था, बनित रही था, कोई दिक्कत ना। खैर छोड़ो, इसका भी उपाय होगा। अतः हमारी मान्यता गलत है। हो जाता है, तुम जीवन में ज़िंदगी भर कोई ना कोई गलती करता रहेगा। गलती करता नहीं रहता है, गलती होता रहता है, क्योंकि आदमी को पता नहीं रहता है, या तो उसको कोई बताने वाला नहीं रहता। समझ गया? अतः हाँ, एक चीज़ है, नॉलेज हो गया भाई। दुनिया में कुछ भी करो, साझा नहीं करो। क्या करो? पर्सनली करो, ज़्यादा नहीं तो कम ही सही, लेकिन साझा नहीं। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। अर्थात हमने क्या माना था? अर्थात 3 + 2√5 एक कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात क्या है? अपरिमेय संख्या है। साबित हो गया है? इसको नोट करो।